जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th में जो मैथ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो आपके पास विद्या पब्लिकेशन की बुक है उस बुक से हम लोग तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 2.1 को 2.2 को पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग विविध प्रश्नावली करने वाले हैं। उसी के विविध प्रश्नावली का मतलब क्या है, जो हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं बस उसी के सारे क्वेश्चन जो है मिक्सअप क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो आप लोग जरूर 2.1 को 2.2 को देख के आइए क्योंकि उसको हम पढ़ा चुके हैं मस्त तरीके से। चलिए, इस क्वेश्चन में इंट्रो ज़्यादा देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जो कुछ फार्मूले जो कुछ भी हम लोग यूज़ करेंगे सब 2.1 और 2.2 से यूज़ करेंगे। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दें कि एनसीईआरटी कोर्स चेंजेस की वजह से हो सकता है कि आपके कुछ प्रश्नावली भी आगे पीछे हो। अगर आगे पीछे हो, ठीक है, तो बताना जरूर आप लोग। हम आपको जो थंबनेल है ना उस पर आपको बता देंगे कि हाँ ये कौन सी प्रश्नावली इस समय है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? कौन सा बहुपद नहीं है? देखो, चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। नंबर वन ऑप्शन में क्या है? अंडर रूट 3 यक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 यक्स प्लस 5। ठीक, यक्स प्लस 5 क्या ये बहुपद है? देखो क्या है, हमारे पास है अंडर रूट 3 यक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 यक्स और प्लस 5। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 क्या है? यक्स प्लस 2/यक्स। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? 9 यक्स स्क्वायर और इसके बाद है -4 यक्स और प्लस 2। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? 3/2 और यक्स क्यूब। ठीक, प्लस 5 एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर और -1/2 यक्स अंडर रूट में है और -6। बहुपद के लिए इन्होंने कहा बहुपद के लिए हमने क्या कहा था आपसे कि जो चर है वो कभी बटे में नहीं रखोगे, उसकी घात एकदम क्रम से हो और वो बटे में ना हो। तो देखो क्या ये बहुपद है? एक पद, द्विपद, त्रिपद, बिल्कुल बहुपद है। घात 2, इसके बाद घात 1 और इसके बाद x की घात 0, तो बिल्कुल ये बहुपद है। ये बहुपद है। ये बटे में होने के कारण इसकी घात ऊपर ले जाओगे तो घात हो जाएगी -1। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है? तो 2 1 घात 2 घात 1 फिर घात 0 है, यानी एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये बहुपद है। ये बहुपद है। घात ये त्रिघाती बहुपद, देखो ये द्विघाती बहुपद है, ये भी द्विघाती बहुपद है, ये त्रिघाती बहुपद है। किंतु ये एक रैखिक बहुपद नहीं है। एक रैखिक बहुपद है, इसको हम लोग बहुपद तब कहते हैं जब अगर बटे में x ना हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे बटे में x है, अगर ये ना हो, अगर ना होता x तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये बहुपद है बट ये एक रैखिक बहुपद है। ठीक, तो इसलिए ये क्या नहीं है? ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी क्लियर है। ठीक अब देखो हम लोग करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा, दूसरे में क्या है? दूसरे में है यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के और यक्स बराबर हमारे पास क्या है? 2। यक्स बराबर 2 हम कैसे समझेंगे? हमने आपसे क्या कहा था, कभी भी अगर एक शून्यक आपको दे दिया जाए ना तो उसी को आप लोग क्या करोगे, वही जो है एक शून्यक जो है उसी को यक्स बराबर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो जब मान को ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बराबर शून्य के लिए 0 ले देंगे हम लोग। ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस के, ये हुआ 10। पक्षांतर कर दो तो के बराबर -10। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये क्लियर है। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन क्लियर है आपके पास? बी ऑप्शन क्लियर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। 3 को देखो, 3 में क्या है आपके पास? 3 में है कि के माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के-1 का होल स्क्वायर, के माइनस एक्स का नहीं, के-1 का होल नहीं, के-1 और फिर एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के एक्स प्लस 1 प्लस के एक्स प्लस 1। इन्होंने कहा है के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो के का मान याद करो। एक शून्यक -3 है, इसका मतलब है एक्स का जो मान है वो -3 है। एक्स का मान क्या लोगे? -3 लोगे और लेकर चेक करो जरा। तो ये के-1 और ये -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। ये हुआ हमारे पास के-1 और 3 का वर्ग 9 और -3 के और प्लस 1 बराबर 0। अंदर गुणा करो तो 9 के -9,
ठीक, और -3k+1 बराबर 0। ये 9 के ये घटकर हो गया हमारे पास 6 के, और ये घटकर -8 बराबर 0। 8 को पक्षांतर कर दो, 6 के बराबर 8, तो के बराबर 8/6, अर्थात आधा आधा करो तो 4/3। के बराबर 4/3। ऑप्शन नंबर पहले ही आपके पास करेक्ट है। तो तीसरे का पहला करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? पहला। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हम लोग 2.2 में जब कर रहे थे, उसका आंसर एक आ रहा था, 9 नंबर क्वेश्चन था कोई, ठीक है, एक आ रहा था, जो कि उसमें गलत भी है। अब तो वेरीफाई भी कर चुके आप लोग। अब इसमें चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का ए पार्ट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में क्या है? 4 में देखो, 4 में क्या है? देखो, अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग देख देख कर आप लोग मैच करा सको। अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है। बुक है तो आप लोग बुक को सामने लेकर बैठिए। और देखो, जब भी क्वेश्चन को हम पढ़ाया करें ना, तो आप लोग एक काम किया करो, उसी के साथ साथ आप लोग साथ साथ उसी समय सॉल्व भी किया करो। ठीक है, वीडियो का मतलब क्या हुआ? वीडियो का मतलब ये है, जो क्वेश्चन आपको ना आए बस उस क्वेश्चन को देखो, बाकी सारे क्वेश्चन आपको अपने तरीके से लगाइए, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को वीडियो की मदद से हेल्प कीजिए, मतलब हेल्प लीजिए। ये नहीं कि आप लोग वीडियो को एकदम कंटिन्यू आप लोग देख ही रहे हो। हम ये नहीं कहते हैं, देखो, हम ये कह रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप लोगों की अच्छी से अच्छी तैयारी हो, बेटर से बेटर तैयारी हो। बट इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा, एक बार पहले वीडियो को देख लो, एक बार वीडियो को देख लो, इसके बाद बुक उठाओ, इसके बाद खुद के अपने मन से सारे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। फिर जहां पर प्रॉब्लम आए वहां पर वीडियो से आप लोग फिर से सोल्यूशन लो, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में आपके पास है यक्स स्क्वायर प्लस a+1 और यक्स प्लस बी। इनका कहना है कि 1 शून्य 2 और के शून्य 2 और -3 है, तो a का मान और b का मान ज्ञात करो। तो यक्स बराबर आप लोग 2 भी लोगे और -3 भी ले लोगे, तो दोनों ही लेंगे, हम लोग दोनों चीज लेंगे और हम लोग समीकरण बना के हल कर लेंगे। कैसे समझना? जैसे मान लो कि यहाँ पर x बराबर 2 लेंगे, तो 2 का वर्ग 4 प्लस ये 2 है, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2a+2+b बराबर 0। तो ये हुआ हमारे पास 2a+b बराबर 4 2 6 पक्षांतर माइनस समीकरण 1। अब x बराबर 3 लो, 3 का वर्ग 9 और -3a और -3 और प्लस b बराबर 0। ये -3a+b और ये घटकर 6 पक्षांतर -6 समीकरण 2। देखो, समीकरण हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 व 2 से, कहने का अर्थ है कि दोनों बराबर है, इसलिए इन दोनों को बराबर कर सकते हो। तो इस 2 से मतलब समझना, अगर प्लस प्लस हो तो घटा भी सकते हो। तो हम ये काम कर रहे हैं, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा रहे हैं। ठीक, यानी 1 और 2 को घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? जब भी प्लस प्लस हुआ करे ना, तो हमेशा घटाया करो, माइनस माइनस हुआ करे तब भी घटाया करो, समान चिन्ह होने पर घटाया करो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2a+b बराबर -6। यहाँ लिखेंगे -3a+b बराबर -6। प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हुआ, ये जुड़कर 5a बराबर ये आपके पास हुआ 0। भाई प्लस माइनस कैंसिल 0, तो a बराबर 0, तो a बराबर 0 और a बराबर 0 कौन सा ऑप्शन है? देखो जरा, तो आप लोग देख पा रहे हो, चौथा का डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। a बराबर 0, b बराबर पक्का फिर 6 आना है, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है? डी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट है। ठीक है, आपको तो OMR सीट पर ये सब करोगे आप लोग, ऑप्शनल है ना। तो ऑप्शनल बहुत क्वेश्चन, देखो एक इस बुक की खासियत है, इस बुक की एक तारीफ करते हम, तारीफ ये है कि हर एक प्रश्नावली में, हर एक एक्सरसाइज में इन्होंने पहले से MCQs दे दिए हैं। अब बहुत बहुत MCQs बनाए हैं इन्होंने। रीज़न ये है क्योंकि बोर्ड में 20 MCQs आपसे पूछते हैं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद देखो, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है x स्क्वायर 99x, यक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक है। 127 के इसमें आपको एक तरीका बताते हैं, कभी भी अगर यहाँ पर भी प्लस हो और यहाँ पर भी प्लस हो, मतलब सभी मान प्लस में हो, तो मतलब दोनों के दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे।
अगर जब तक दोनों शून्यक ऋणात्मक नहीं होंगे तब तक आप लोग ये मान प्लस का नहीं होगा यहाँ पर। मतलब अगर सभी मान प्लस में हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि दोनों के दोनों ऋणात्मक शून्यक होंगे, जो कि 2.1 में 2.2 में हम आपको बता भी चुके थे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा से, है ना। तो ये आप लोग तरीका इसको याद रखना, कभी भी गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी अगर यहाँ पर दोनों के मान प्लस प्लस में हो तो मतलब दोनों मान आपके क्या होंगे, दोनों के दोनों मान आपके ऋणात्मक होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर तो देखा ही नहीं हमने। ऑप्शन नंबर, हाँ, बी ऑप्शन सही है आपके पास। क्वेश्चन नंबर देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x और माइनस 12 के शून्य को होंगे, इसके शून्य का है, मतलब शून्य ज्ञात करोगे इसमें, ठीक, शून्य ज्ञात करोगे तो यहाँ पर गुणनखंड तो करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर लिखो, इसे चेंज करेंगे, ये हुआ 4 तिया 12, तो लिखेंगे 4 अंडर रूट 3x और 3 अंडर रूट, नहीं यहाँ पे अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 2x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये प्लस में है तो ये फिर ये माइनस में है तो प्लस में लेना पड़ेगा, तभी घटा के ये बचेगा हमारे पास। 4 से 3 घटाओ तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा हमारे पास। इन दोनों में कॉमन ले लो तो x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 अंडर रूट 2 बचेगा हमारे पास, प्लस इसमें 3 अंडर रूट 2 कॉमन ले लो तो x बचेगा ये, और माइनस ये बचेगा आपके पास 4 अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक। 4 अंडर रूट 2, 2 एकम 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि कॉमन भी हम लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं। जो इस कोष्टक में बचेगा वही आपके पास इस कोष्टक में बचना चाहिए, ठीक है, वही आपके पास इस कोष्टक में बचना चाहिए। तो एक काम करते हैं, 4 तिया 12 कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा चेंजमेंट करते हैं, यहाँ पर करेंगे 3 और यहाँ पर करेंगे 2। अब परफेक्ट भी है, 3 दूनी 6 और अंडर रूट 2 गुणा 2 करोगे तो 2, तो 6 दूनी 12, अब परफेक्ट है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पर 2 अंडर रूट 2, तब लिखोगे आप लोग 3 अंडर रूट 2। हाँ, तो एक कोष्टक में 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस है और एक कोष्टक में एक्स प्लस 2 अंडर रूट 2 बराबर 0। अगर माइनस में हो तो वो मान प्लस में लेते हैं, अगर प्लस में हो तो वो मान माइनस में लेते हैं। तो शून्य का हमारे पास 3 अंडर रूट 2 और माइनस 2 अंडर रूट 2, अर्थात हम लोग 6 नंबर में कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, 7 में क्या कह रहा है, वो अधिकतर देख पा रहे हो कि इसमें गुणनखंड ही गुणनखंड है आपके पास अधिकतर। अब कुछ स्टूडेंट्स अंडर रूट देख के डरते भी है, डरना नहीं है, ठीक है। 7 नंबर में देखो, 7 नंबर में है द्विघात के शून्य के जो है 3/5 और माइनस 1/2 है। 3/5 और माइनस 1/2 है, बहुपद है, तो इसको तो हम लोग अल्फा लेते हैं और इसको बीटा लेते हैं और द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाते हैं। द्विघात बहुपद का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, और ये लिखेंगे 3/5, रुक जाइए, योगफल तो नहीं है, ठीक है, 3/5 और माइनस 1/2 एक्स प्लस 3/5 इंटू माइनस 1/2, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर आपके पास, और ये माइनस एलसीएम हुआ 10, 2 तिया 6 और 5 एकम 5 एक्स, ठीक, और माइनस 3/10, तो ये घटकर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वही एक्स कर लो, ये 1/10 इंटू एक्स कर लो और माइनस 3/10। क्या ऐसे ऑप्शन में है? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसे ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इक्वल्स 0 लेते हैं, ठीक, और एलसीएम लेके हल करेंगे। एलसीएम हुआ आपके पास 10, तो ये हुआ 10 एक्स स्क्वायर एक बार चेक करेंगे, ठीक, 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 3 बराबर 0। 10 एक्स स्क्वायर एक द्विघात बहुपद घात जिसके शून्य 3/5 है और माइनस 1/2, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो
यहाँ पर देखो हम लोग जो है 7 नंबर में डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम लोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे आंसर हम लोग जीरो नहीं लेंगे, फिर हम लोग यही आंसर छोड़ देंगे और लिख देंगे डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये तो हम लोग चेक कर रहे थे ऑप्शन की वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं कि एलसीएम लेके हल किया गया हो। तो जो हम लोग जीरो नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ तक आंसर छोड़ देंगे और आंसर में लिखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 8 में है यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ठीक, के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा इन्होंने पूछा है, अल्फा प्लस बीटा। तो द्विघात समीकरण में आप लोग जानते हो कि शून्यंकों का योगफल क्या होता है, शून्यंकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। तो एक्स गुणांक में कौन है 5 और एक्स स्क्वायर गुणांक में कौन है 1, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, अर्थात -5। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है 8वें का बी ऑप्शन का करेक्ट है। 8वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन का करेक्ट है। 9 नंबर को देखिए, 9 नंबर में हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x -9 के शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है द्विघात समीकरण में शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक गुणनफल क्या होता है, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। क्या होता है फार्मूला, अचर पद, अचर पद क्या है -9, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2, तो हमारे पास -2 बटे 9 है, -9 बटे 2 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 9 नंबर में ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारे पास करेक्ट है। अब देखो हम लोग करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, यक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के अल्फा बीटा मूल शून्यक है तो 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा का मान होगा। सबसे पहले ऐसे कंडीशन में हमने हमेशा कहा है कि हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आप लोग निकाल लिया करो। तो देखो कैसे निकालोगे आप लोग, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो एक है, एक को मत लिखो। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ज्ञात करोगे 1 बटे अल्फा, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, अर्थात इसके साथ गुणा करोगे तो अल्फा, इसके साथ गुणा करोगे तो बीटा बटे अल्फा बीटा, इसके साथ इसके भिन्न करोगे ना, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, अर्थात आप लोग कहोगे अल्फा प्लस बीटा का मान है -6 और ये 2, 2 3 6 तो -3। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 10 नंबर में आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है यही करेक्ट है। बहुत से स्टूडेंट जो है विविध प्रश्नों को पढ़ते नहीं है, ये गलत बात है। हर एक एक्सरसाइज को पढ़ा करो आप लोग। 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में है 3x स्क्वायर प्लस 8x, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के इनमें है कि एक का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो हमने सबसे पहले मान लिया कि माना कि एक शून्यक जो है आपके पास, एक शून्यक आपके पास अल्फा है, तो फिर दूसरे शून्यक जो है इसी का व्युत्क्रम है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए जानते हो, शून्य को गुणनफल निकाल लो, शून्य को गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो आप लोग एक शून्य तो अल्फा है और एक बटे अल्फा है बराबर के बटे 3, इससे कैंसिल, तो के बराबर आप लोग कहोगे 3। तो कौन सा ऑप्शन 11 नंबर में, पहला ऑप्शन 11 नंबर में आपके पास करेक्ट है। ठीक है ना, जो 15 इसमें एमसीक्यूज है। ठीक है, 15 एमसीक्यूज है और इसके बाद आपके पास हम लोग आते लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एमसीक्यूज को क्लियर कर रहे हैं। ठीक, एमसीक्यूज को क्लियर कर रहे हैं आप लोग, टेंशन मतलब बोर्ड तक आपको पूरी तैयारी करवा देंगे आप लोगों को, विद अनसॉल्व और अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को मैराथन क्लास लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करवा देंगे आप लोग। केवल चैनल में बने रहिए लास्ट तक, एकदम जब तक हम है तब तक हमारे साथ आप लोग रहिए, आप लोग मस्त तैयारी करवा देंगे। बोर्ड एग्जाम में आप लोग बेझिझक केवल ये कहोगे सर इतने सरल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको क्या बताएं। क्यों, क्योंकि आपको इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बस बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के शून्यांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो क्या मान ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का योग जो है यानी अल्फा प्लस बीटा जो है उनके गुणनफल के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा के गुणन मतलब ये गुणनफल के बराबर है। तो योग मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, के से के खत्म, तो 3 को बटे में पहुंचा दो, के बराबर -2/3, के बराबर -2/3, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट। 12 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, एकदम आप लोग बुक के आंसर पे डिपेंड मत रहे ना, बुक में भी 1-2 आंसर मिसप्रिंट हो जाते ना। हाँ, 13 नंबर में है यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के एक शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये सवाल हम लगवा चुके हैं 2.2 में, 21/4 बराबर 21/4। ठीक है, ऊपर का सवाल भी लगवा चुके थे। 21/4 तो के का मान आप लोग याद कीजिए। सबसे पहले आप लोग इसमें जो है आप लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, तो अल्फा प्लस बीटा आपको चाहिए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अचर पद आपके पास के है और ये एक्स का गुणांक 2 है। एक फार्मूला आप लोग यूज करोगे, वो फार्मूला है आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसे आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर क्या काम कर सकते हो समझना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लोग क्या लिखोगे 5/2, तो -5/2 का होल स्क्वायर। इसे लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि ये 2 बार कर लिया हमने, ये हुआ 25/4 बराबर ये इतने पूरे का मान है 21/4 और प्लस अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा बीटा का मान क्या है k/2, k/2, इसे पक्षांतर करो, 25/4 माइनस 21/4 बराबर k/2, ये घटकर हमारे पास हुआ 4/4 बराबर k/2, ये कटकर हुआ 1, तो अर्थात k बराबर आप लोग कहोगे 2, तो k बराबर 2 मतलब 13 नंबर में आप लोग कहोगे डी ऑप्शन करेक्ट है। 13 नंबर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आप लोग 2.2 में आपको करवा चुके हैं, आई होप आप लोग पढ़ चुके हो इसको। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ चुके हो। हाँ, तो अब देखिए आप लोग कौन सा नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर में आपके पास क्या है, यदि 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6, ठीक, प्लस 6 बराबर 0 के एक मूल 2 है तो एक मान ज्ञात करो बराबर 0। एक मूल मतलब आपके पास x बराबर है, x बराबर क्या है 2 है, तो एक मान ज्ञात करो। एक मूल की बात की जाए ना तो आप लोग समझ जाओ कि वहां पर ये वो x का ही मान है, तो एक बार x का मान ले लोगे वो, तो ये हो जाएगा आपके पास, समझना, ये 2 और इंटू 2 का वर्ग 4 प्लस 2a और प्लस 6 बराबर 0, 4 दूनी 8 और 6 14, तो 2a प्लस 14 बराबर 0, पक्षांतर कर दो, तो 2a बराबर -14, 2 7 14, तो a बराबर आप लोग कहोगे कि -7। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 यानी एमसीक्यूज के आखिरी क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज के आखिरी क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल 3 है। शून्यांक गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा बराबर आपके पास 3 है। बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए बराबर 0 नहीं के में ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें गुणनफल का ही फार्मूला लगाओगे, तो शून्यांक गुणनफल क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, तो ए बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 3, ये हमारे पास 3 बराबर a बटे 3, इसको पूछा दो गुणा में 3 तरीका 9, आंसर सी ऑप्शन क्लियर है। अब जो है हम लोग जो है
विविध प्रश्नावली में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन थे आपके, सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग जो हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखो, तो हम लोग लिखेंगे 1 नंबर। 1 नंबर हमारे पास क्या है? गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करो। आप लोग इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो 4x² 4x² -3x-1 बराबर हम लोग क्या लेंगे? 0। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, इसके बाद हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। गुणनखंड जब करेंगे तो 4 एकम 4, 4 का इस प्रकार से गुणनखंड करोगे 3 आ जाए, तो 4 एकम 4, तो 4x और प्लस एक्स इन दोनों घटाओगे तो बचेगा 3, -1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ढूंढो तो 4x कॉमन है तो x-1 बचेगा, +1 कॉमन तो x-1 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x-1 और एक कोष्टक में 4x + 1 बराबर 0। तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या लिखोगे? x बराबर 1, और यहाँ पर ये प्लस में है तो माइनस में 1, और गुणा में है तो बटे में 4। ठीक है, तो अल्फा बराबर आपके पास क्या है? 1, और बीटा बराबर आप लोग लोगे -1/4। ठीक है, ये तो आपके पास शून्य ज्ञात कर चुके आप लोग। अब सत्यता की जांच करने जा रहे हो, तो सत्यता की जांच कैसे करोगे समझना। तो आप लोग कहोगे सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच करोगे तो उसके लिए सबसे पहले मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1 और बीटा का मान -1/4, 4 एकम 4 से 1 घटा दो 3/4। अल्फा इंटू बीटा करोगे, तो अल्फा इंटू जब बीटा करोगे तो ये हुआ हमारे पास 1 इंटू -1/4, तो -1/4। अब चेक करो अल्फा इंटू बीटा जो है मूलों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल क्या होता है? -x का गुणांक, तो -x गुणा में कौन है? 3, 3 माइनस में है तो प्लस लगोगे, बटे x² का गुणांक, x का गुणांक में कौन है? 4, तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या है? -1, तो -1 बटे x² का गुणांक क्या है? 4, 4। क्लियर? क्लियर? इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आप लोग लगाना, थर्ड पार्ट आप लोग लगाना। थर्ड पार्ट को बता देते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट में टी कॉमन ले लेना। हम जो है फिफ्थ पार्ट को बताने जा रहे हैं। नहीं, चलो थर्ड पार्ट बता देते हैं आपको। थर्ड पार्ट में आप लोग कंफ्यूज रह जाओगे। थर्ड पार्ट में आपके पास है टी क्यूब -2t² और -15t बराबर 0। सबसे पहले तो टी ले लो कॉमन, तो टी जो है हम लोग क्या कर लेंगे? टी ले लेंगे हम लोग कॉमन। जब टी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पर t² -2t -15 बराबर 0। अब तो आप लोग कर लोगे ना, अब सेम टू सेम बना आपके, इस प्रकार से आप लोग कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग फिफ्थ, इसी का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है? 4x² + 5√2x -3। देखो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है, ठीक है, उसको आप लोग ना कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, हम उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बाकी सारे क्वेश्चन तो करवा ही दे रहे हैं आपको, कोई टेंशन ना लेना। एक या दो क्वेश्चन तो छूटे हैं अभी इसको अगर ना कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, हम इसको कर देंगे आपको। आप लोग टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, अंडरवुड में आप लोग अधिकतर घबराते हो, इसलिए अंडरवुड वाला आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है गुणनखंड जब भी करते हैं तो जैसे 4x² है, इसको यही लिखते हैं। इसको चेंज करेंगे, 4 तिया 12, 12 का ऐसा गुणनखंड करो तो 5√2 आ जाए। हमेशा जब भी अंडरवुड हो ना, उसको तो लिखते ही है हम लोग। ठीक, उसे तो लिखेंगे ही। और इसके बाद जो है हम लोग इसे भी लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस चेक करेंगे और संख्या चेक करेंगे। 4 तिया 12, तो एक काम करते हैं, दो ये तो दो को गुणा करेंगे तो 2 तो ये हो ही गया है, 2 ये हो गया। हाँ, अब हमारे पास 6 बचे, 6 दूनी 12 ना, 6 दूनी 12। तो 6 को कैसे बनाएंगे हम लोग? 6 को बनाएंगे यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, तो 3 2
पाँच अंडर रूट हुआ यहाँ पर, और 3 दूनी 6 और ये 6 दूनी 12, ठीक है। इन दोनों में देखो इस 4 को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं, और इस 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कर सकते हैं, ठीक। और ये हुआ 2x², ये 2 को हमने इस प्रकार से लिखा, इस 2 को हमने यही लिखा, और प्लस 3 अंडर रूट 2x प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में आपके पास इन दोनों में जो है आपके पास अंडर रूट 2 और x कॉमन है। अंडर रूट 2x जब कॉमन लेंगे तो ये खत्म हुआ हमारे पास और एक x खत्म हुआ हमारे पास, 2 अंडर रूट 2 और x बचा, प्लस हमारे पास 3, और प्लस यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन, तो 2 अंडर रूट 2x माइनस 3 बराबर 0। गड़बड़, प्लस माइनस में गड़बड़ भाई साहब, प्लस माइनस में गड़बड़ है, यहाँ तो प्लस माइनस में गड़बड़ है, तो यहाँ पर दोबारा फिर से करना पड़ेगा हमें। कैसे समझना, कैसे करेंगे, ठीक। प्लस माइनस में गड़बड़ है, तो यहाँ पर हम लोग 3 2 कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर 6 कर सकते हैं, और यहाँ पर 1 करेंगे तो फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, 6 से 1 घटाओगे तो 5 बचेगा, 6 एकम 6 और ये अंडर रूट 2 एकम 2, 6 दूनी 12 हुआ। अब यहाँ पर फिर से वही नियम, 2 इंटू 2 कर सकते हैं ना इसे हम लोग, और इस 2 का अर्थ क्या हुआ, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 इंटू 2 हुआ ना, तो इन दोनों में आप लोग कॉमन लोगे, तो आपके पास देखो 2 अंडर रूट 2 कॉमन हुआ, तो 2 अंडर रूट 2 कॉमन हुआ और x भी कॉमन हुआ, तो 2 कॉमन है हमारे पास, अंडर रूट 2 कॉमन है, तो अंडर रूट 2 बचा हमारे पास और x बचा हमारे पास, प्लस 2, देखो ये अंडर रूट 2 कॉमन और 2 तिया 6 तो 3, और माइनस यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन, माइनस कॉमन लेने पर प्लस लिखोगे, अंडर रूट 2x प्लस 3 बराबर 0। दोनों में सेम सेम है, तो अंडर रूट 2x प्लस 3, और ये लिखोगे 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर आप लोग क्या लिखोगे समझना, ये -3 लिखोगे, और ये गुणा में है इसको बटे में लिखोगे, और इसके बाद ये -1 है तो +1 लिखोगे, गुणा में है तो इसको बटे में लिखोगे, तो ये आपके पास क्या हो गया, शून्यक हुआ, ये क्या हुआ आपके पास, शून्यक, ठीक। अब आप लोग जब सत्यता की जांच करोगे, क्या करोगे आप लोग, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच जब करोगे तो अल्फा बराबर लिखोगे -3 बटे अंडर रूट 2 और बीटा बराबर 1 बटे 2 अंडर रूट 2 लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अल्फा प्लस बीटा लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या है हमारे पास -3 बटे अंडर रूट 2 और प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग क्या लिखोगे, दोनों का एलसीएम 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, इसमें 2 की कमी है, 2 तिया 6 और प्लस ये 1, तो आपके पास क्या हुआ, ये हुआ आपके पास -5 बटे 2 अंडर रूट 2, ठीक, -5 बटे 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर देखो सत्यता की जांच हुई है कि नहीं है, देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, शून्यंकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक, तो -5 बटे अंडर रूट 2 बटे x² का गुणांक तो 4, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे हम लोग -5 अंडर रूट 2, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो -5 अंडर रूट 2 बटे ये अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 होता है 2 और इंटू 2, तो एक इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 बटे 2 अंडर रूट 2, अर्थात सत्यता की जांच हुई। क्लियर। यहाँ पर हम लोग अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ से पहले लिखेंगे -3 बटे अंडर रूट 2 इंटू ये हुआ 1 बटे 2 अंडर रूट 2, तो ये -3 बटे इसके साथ गुणा करोगे तो 2 इंटू ये हुआ 2, तो 2 दूनी 4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 बटे 4। अब देखो यहाँ पर लिखोगे आप लोग अल्फा बीटा बराबर -x नहीं, अचर पद क्या है 3 और ये हुआ 4, तो 3 बटे 4, तो सत्यता की जांच हुई। तो हमारे पास सत्यता की जांच में हमारे पास एक आंसर आप लोग लिखोगे यहाँ पर, ये एक आंसर आपके पास ये हुआ और एक आंसर आपके पास ये हुआ, ठीक, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे अतः सत्यता की जांच होती है। दो आपके पास 6 पार्ट 6 में क्या है जानते हो, पार्ट 6 में 7 वाई स्क्वायर, घबराने वाली कोई बात नहीं इसमें, 7 वाई स्क्वायर, ठीक, -11
बटे 3y -2/3 -2/3 बराबर 0 लोगे। एलसीएम क्या करोगे? एलसीएम लोगे आप लोग, एलसीएम हुआ 3, 7 या 21y² -11y -2 बराबर 0। 3 इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि बटे में है, तो ये हुआ 21y² -11y -2 बराबर 0। 21 दूनी 42, 42 का गुणनखंड करो कि आप लोगों के पास 11 आ जाए। ठीक, तो लिखोगे 21y² माइनस 11 है ना, तो 21 दूनी 42, 7×42, नहीं 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 नहीं, हाँ 42 42 तो है, एक बार चेक करेंगे। हाँ 11 बॉय है। ठीक है, पहले का आपके पास कौन सा पार्ट है? आखिरी पार्ट है ना, हाँ आखिरी पार्ट है। तो यहाँ पर समझना, 11 को तो चेंज करेंगे हम लोग और -2 बराबर 0। तो एक बार चेक करते हैं, 3 3 से तो 21, 11, ठीक है। 21 दूनी 42, तो और लाना कितना है? 11। तो 42 का जो है गुणनखंड कर लो, 42 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से तो 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 42, 14 इंटू 3। हाँ, तो हम लोग करेंगे कि 14 -3, तो ये हुआ 21y² -14y + 3y -2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, आपके पास फटाक से आंसर कर दो बस, और सत्यता की जांच कर दो इसमें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतने को अगर शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 2 को। ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात की, द्विघात बहुपद ज्ञात की जिनके शून्यों का योगफल तथा गुणनफल 8 और 12 है। मतलब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम लोग योगफल कहेंगे, वो हमारे पास 8 है और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 12 है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला हुआ। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे x² माइनस इसकी जगह 8x और ये हुआ 12, और ये हमारे पास ये हुआ आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 3 को देखो, इसमें 3 में है यदि बहुपद 2x² + 2ax, 2x² + 2ax + 5x + 10 + 5x + 10, 2ax + 5x + 10 का एक गुणनखंड x + a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। का गुणनफल क्या है? x + a है। तब हमारे पास a बराबर इन्होंने कहा है क्वेश्चन मार्क, ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो है, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x + a बराबर लेते हैं, ये गुणनखंड है, तो हम लोग लिखेंगे x + a बराबर 0, अर्थात हम लोग कहेंगे कि x बराबर -a। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -a रख दो, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2 और ये -a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 बराबर क्या लेंगे? 0 लेंगे हम लोग। ये हुआ 2a² -2a² -5a + 10 बराबर 0। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो -5a बराबर -10, 5 दूनी 10, तो हम लोग कहेंगे कि a बराबर हमारे पास क्या है? 2। क्वेश्चन में हमारे पास कौन है? 3 है ना, 3 में हम लोग क्या करेंगे? a बराबर हम लोग लेंगे 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2/3 और -3 एक द्विघात बहुपद ax² + 7x + b के शून्य है, तो a और b का मान आप लोग ज्ञात करो। तो देखो ax² है और प्लस 7x है और प्लस b है। काम करते हैं, ये दोनों के दोनों मूल है ना, एक को अल्फा एक को बीटा से लिखते हैं, तो अल्फा बराबर लिखेंगे 2/3 और बीटा बराबर हम लोग लिखेंगे -3। ठीक, -3। तो एक काम करते हैं, अभी हम लगता है इस सवाल को हम एक बार बता चुके हैं अभी हाल ही में कहीं पर, एमसीक्यूज में बताया क्या?
चलो, हाँ, अच्छा अलग सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप सेम है। चलो अल्फ़ाबेटा से मान लो, ये दोनों को एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को एक्स मान के भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटा मान के भी कर सकते हैं। सबसे पहले शून्यांकों का लगा दो योगफल, तो लिखोगे आप लोग अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक तो -7/x² गुणांक, तो ये हुआ ए। ठीक, ये हुआ ए। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है ये लिखेंगे 2/3, 2/3 और प्लस -3 बराबर -7/a। तो ये 3×3 = 9, 9 से 2 घटा दो तो -7/3 बराबर -7/a। इससे ये कैंसिल, तो a बराबर हमारे पास 3, a बराबर 3। अब लगा दो शून्यांकों का गुणनफल, तो ये हो गया आपके पास अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, अचर पद क्या है b/x² गुणांक तो a। ठीक, ये हुआ। तो यहाँ पर आप लोग अल्फा के जगह लिखोगे आप लोग 2/3 इंटू -3 बराबर b की जगह लिखोगे b और a की जगह लिखोगे 3। इस 3 से 3 कैंसिल, ये -2। ठीक, तो 3 दूनी 6, तो b बराबर आप लोग कहोगे कि -6। तो a का आंसर, b का आंसर, दोनों आंसर क्लियर। ठीक, 5 नंबर सवाल को देखो। 5 नंबर सवाल में है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः आपको दे दिए गए हैं और इन्हें ज्ञात भी करो। ठीक है तो योग अल्फा प्लस बीटा ये है -8/3 और 4/3। अल्फा इंटू बीटा ये है 4/3। फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला लगा दोगे आप लोग x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले का प्रयोग करोगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को रखोगे, x² रखोगे आप लोग, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 8/3 x रखोगे और प्लस 4/3 रखोगे। एक आंसर तो आपके पास ये हो गया। ठीक, एक आंसर आपके पास 5 में का पहले का आंसर आपके पास ये हुआ। ठीक है, और अगर इसमें आप लोग एलसीएम नहीं करना चाहो तो एलसीएम नहीं भी कर सकते हो कैसे समझना, उसके लिए 0 लेना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम हुआ आपके पास 3, तो 3x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0 ये, तो ये हुआ 3x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। अब आप लोग इसका ही आप लोग क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। ठीक, गुणनखंड करके मान निकालोगे। तो हाँ, इन्होंने पूछा है कि रुक जाओ एक बार रीचेक कर लेते हैं। -8/4, 8/3 और 4/3। ठीक, अब इसका गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करके आप लोग वैल्यूज को निकालोगे। तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ठीक, तो 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन 3x कॉमन, तो x प्लस 2 बचा हमारे पास, इसमें 2 कॉमन तो x प्लस 2 बचा बराबर 0। तो एक कोष्टक में x प्लस 2 और एक कोष्टक में 3x प्लस 2 बराबर 0। तो x के मान ये -2 और ये -3/2। तो बस ये आपके पास शून्यक आ गया आपके पास। ठीक, ये हुआ आपके पास शून्यक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग इसी का सेकेंड पार्ट। ठीक, सेकेंड पार्ट, चलो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट है। चारों पार्ट में जिस पार्ट में आपको दिक्कत आए कमेंट सेक्शन बताना। ठीक है, जिस पार्ट में आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन बताना। एक काम करें, अंडरवुड वाला बता दे रहे आपको, अंडरवुड वाला बता देते हैं तीसरे पार्ट को। तो 5वें के तीसरे पार्ट को बताते हैं क्योंकि अंडरवुड है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 √9 नो √3 और अल्फा इंटू बीटा ये -9। ठीक, अल्फा इंटू बीटा -9। तो सेम वही x² को तो लिखोगे ही, माइनस माइनस प्लस
2√3x और -9 ये हो गया आंसर। अब इसी का करोगे गुणनखंड। जब गुणनखंड करोगे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2√3x प्लस 9 बराबर 0, -9 बराबर 0। 9 का गुणनखंड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x तो लिखोगे ही 2 बार, और -9 बराबर 0। 3 3 का 9, हाँ, तो ये हुआ 3 एकम 3, 3 बाकी है। तो आप लोग कहोगे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, फिर -3 से 1 घटा दो 2, और 3 एकम 3 और ये 3 3 का 9, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग x कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 3√3 -1 कॉमन, तो नहीं, √3 भी कॉमन आपके पास, -√3 कॉमन, तो बचेगा x प्लस 3√3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x प्लस √3 मतलब x माइनस √3, और एक कोष्टक में x प्लस 3√3 बराबर 0। तो x बराबर आपके पास ये हुआ +3 और ये हुआ -3√3। ये माइनस में है, प्लस में, ये प्लस में है, माइनस में, तो ये हुआ आपके पास आंसर, ठीक। फोर्थ पार्ट में घबराने वाली कोई बात नहीं है। फोर्थ पार्ट में जो है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास है -3/2 अंडर रूट -3/2 अंडर रूट 5, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके पास है -1/2 -1/2। तो आप लोग क्या लिखोगे, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 5 एक्स -1/अंडर रूट 2 बराबर 0। ये भी आंसर कर सकते हो, या तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो। एलसीएम हुआ 2 अंडर रूट 5, तो 2 अंडर रूट 5 का इसमें गुणा कर लोगे, ठीक, और +3x माइनस इसमें अंडर रूट 5 की कमी है, अंडर रूट 2 की कमी है इसमें, तो अंडर रूट 10 लिखोगे, अंडर रूट 10 बराबर 0। ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपके पास 2 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस अंडर रूट 10 बराबर 0। एक आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथे का 2 अंडर रूट 5 एक्स को -3x माइनस अंडर रूट 5, अच्छा, बटे अंडर रूट 2 नहीं है, सिंगल 2 है, ठीक 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 ठीक। तो फिर यहाँ पर केवल 5 अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 5, हाँ, कर लो फटाफट, शॉर्ट कर लो, इतने को शॉर्ट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं अब 6 को, ठीक है। 6 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक, कि एक शून्य के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो ज्ञात करने वाले हैं, ये ज्ञात करने वाले हैं अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान जो है ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग कहेंगे शून्यांकों का, दोनों फार्मूला आपको बता दें फिर से एक बार, शून्यांकों का योगफल, ये फार्मूला है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। एक फार्मूला आपके पास ये है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा -x का गुणांक, तो ये -7 हुआ, बटे x स्क्वायर का गुणांक ये हुआ 2। अब देखो हम लोग लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ठीक। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। ये फार्मूला है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको लिखेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा से। अचर पद क्या है 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। अब लिखेंगे हम लोग अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा की जगह -7/2 और +5/2, अर्थात एलसीएम बराबर है, तो -7 + 5 अर्थात घटकर -2/2, कटकर हमारे पास 1,
तो हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर -1। तो ये हुआ आंसर हमारे पास। क्लियर? ये हुआ -1 6 नंबर का। 7 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर इसके बाद है -3 कोष्टक में a-1 और यक्स का एक शून्य यक्स है, एक है तो एक मान करती है। एक शून्य का मतलब है हमारे पास यक्स बराबर क्या है, 1 है। एक्स बराबर क्या है, 1 है। इसका मतलब है यहीं पर मान रख दो आप लोग। तो लिखोगे आप लोग यहाँ पर a और 1 का वर्ग और -3 a-1 इंटू 1। अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं है, -1 भी तो है। ठीक, तो -1 बराबर क्या लेंगे हम लोग, शून्य है, 0 लेंगे हम लोग। ये हुआ a और -3a, माइनस माइनस प्लस 3, -1 बराबर 0। तो ये घटकर -2a और ये घटकर +2 बराबर 0, पक्षांतर कर दो तो 2a बराबर 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो a बराबर 2/2 कटकर 1, तो a बराबर 1। तो a बराबर हमारे पास क्या आंसर है, a बराबर हमारे पास है 1। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 यानी आखिरी है इस एक्सरसाइज के मुताबिक। विविध प्रश्न वाले में टोटल इतने ही क्वेश्चंस हैं। यदि द्विघात बहुपद हमारे पास f(x) बराबर 6x² - 3, तो f(x) बराबर 6x² - 3 के शून्यक लिखिए। कैसे लिखेंगे समझना, वेरी सिंपल। तो हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले तो शून्य के लिए 0 मानते हैं। हर बार माना f(x) बराबर 0 से, ये नहीं हम लोग 0 लेते हैं शून्य के लिए। तो वही तो लिखेंगे हम लोग 6x² - 3 बराबर 0। उधर पक्षांतर कर दो तो 6x² बराबर 3, इसको बटे में ले जाओ तो x² बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x² बराबर 1/2। स्क्वायर हटाओ तो रूट चढ़ाओ, तो रूट में 1/2। रूट से हम लोग इसको निकाल नहीं सकते हैं, 2 को, 1 को तो निकाल सकते हो, +-1/√2। तो x बराबर हमारे पास मान क्या हुआ, +-1/2 या +1/√2 -1/√2, दोनों लिख सकते हो आप लोग अलग अलग करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आज दोस्तों हम लोगों ने विविध प्रश्नावली 8 विविध प्रश्न 2 को, इसमें 8 सवाल है टोटल, हम लोग खत्म कर चुके हैं। 1-2 क्वेश्चंस जो है जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। और फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत आए, किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, जरूर कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए कि सर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे। आप ऐसा कीजिए कि आगे वाले प्रश्नावली में आप प्रोवाइड कर दीजिए या ग्रुप में प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, कहीं पर हो आपको अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करना पड़े तो हम कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आए तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट में कीजिए, एग्जाम्पल को भी सॉल्व भी कीजिए। बहुत से एग्जाम्पल पूछे थे बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम्पल भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं किस बोलते हैं अब हम लोग आगे की, हाँ कौन सी प्रश्नावली अब है, अब तो हम लोग पढ़ेंगे 3.1। हाँ, तो मिलते हैं 3.1 में। आज की वीडियो तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक प्रश्नावली हमसे मिलते जरूर है। ठीक है, टेक स्क्रीन शॉट।